हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है सेजिक कंप्यूटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार जारी है, लगातार आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। और आज जिसकी हम बातें करने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का आज दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं पिछला वाला क्लास। पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उसकी चर्चा हम करें यदि, तो देख पाएंगे। हमने स्टार्ट किया था भाई कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, सबसे पहले हमने बात की थी। और यहाँ पर हमने देखे थे पहली बातें, नेटवर्क की बातें हमने की थी भाई। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इंटरनेट से आपस में हम जोड़ते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, उसे नेटवर्क कह देते हैं। इस प्रकार से दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। ये हमने पढ़े हैं, जानते हैं। नेटवर्क में कम्युनिकेशन होती है, चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक तो आपका सेंडर होता है, पहली बात है। ठीक है, दूसरा रिसीवर होता है, तीसरा मीडियम या माध्यम होते हैं, और चौथा प्रोटोकॉल होता है जिसे नियम या प्रोसीज कहा जाता है। ठीक है, सेंडर जो सेंड करते हैं वो उसको हम सेंडर कहते हैं। रिसीवर जो रिसीव करते हैं उसको रिसीवर कहते हैं। जिसके माध्यम से कोई चीज़ सेंड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है ये मैंने समझाया था, अच्छे तरीके से समझाया था। नियम और प्रोसीजर होते हैं और कई प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, जैसे टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, ये सारी बातें हम किए थे। जैसे टीसीपी, पहली बात तो आपको टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, दोनों का अलग अलग काम है, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से समझाया था। जब हम किसी सिस्टम में, ठीक है, कुछ मैसेज करते हैं तो दोनों क्या कार्य करता है, टीसीपी क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स को, उस मैसेज को तोड़ता है और बाइनरी डिजिट्स में उसको कन्वर्ट करता है। आईपी क्या करता है, रिसीव तक रिसीवर को पहुंचाता है। ठीक है, रिसीवर तक क्या करता है, रिसीव कराता है वो मैसेज जो आप सेंड किए हो। ठीक है, टीसीपी आईपी ये याद रखेंगे। एचटीटीपी के बारे में भी हमने बात की थी, इसका भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डेटा तथा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। ठीक है, और मैंने एक बात कही थी कि ये एचटीटीपी थोड़ा बोल सकते हैं इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है, जिसके स्थान पर हम HTTPS यूज़ करते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये याद रखेंगे। फिर थर्ड नंबर में FTP बात किए थे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर एवं सर्वर के मध्य ये फाइल ट्रांसफ़र होता है। कई प्रकार के फाइल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे इसमें ऑडियो शामिल हो सकता है, ठीक है, वीडियो शामिल हो सकता है, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफ, डेटा, इन्फॉर्मेशन जो भी है वो शामिल हो सकते हैं। फिर SMTP हमने देखे थे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये यूज़ किसके लिए होता है, जब आप ईमेल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने समझाया था। जब आप मान के चलिए जॉब के लिए रिज्यूम सेंड कर रहे हैं तो सेंडर रिज्यूम सेंड करता है, ठीक है, ईमेल के थ्रू, तो उस समय जो यूज़ होता है प्रोटोकॉल वो क्या कहलाता है भाई, SMTP। ठीक है, चलिए, तो ये आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। संचार की विधि की बातें हमने की थी, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें हमने देखे थे सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता था भाई कि डेटा या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र एक ही दिशा में होता था। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक ही दिशा में ये हो रहा है। जैसे रेडियो का प्रसारण, रेडियो सिर्फ आप सुनते हैं। ठीक है, रेडियो सिर्फ आप सुनते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
इस प्रकार हमने बात की थी। फिर हाफ डुप्लेक्स मेथड, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मेथड में क्या होता था कि डेटा ट्रांसफ़र जो है दोनों तरफ होता है, परंतु एट द टाइम, एक समय में एक ही दिशा में होता है। आप ये देख सकते हैं, ये इसका बोल सकते हैं इमेज है। जैसे टेलीफोन में एट द टाइम एक व्यक्ति उधर से बात करेगा, फिर ये आप कोई दूसरा सुनेगा, फिर ठीक है कंटिन्यूस प्रकार से चलता रहेगा। फुल डुप्लेक्स में भी हमने बात की थी, डेटा या इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र एक ही दिशा, ठीक है, एक ही समय में दोनों दिशा में होता है। ये इसमें 4 वायर लगते हैं, इसमें 2 वायर का उपयोग किया जाता है, और इसमें सिंप्लेक्स मेथड में सिर्फ और सिर्फ 1 वायर का उपयोग करते हैं। चलिए, फिर नेटवर्क टोपोलॉजी की बात की थी भाई। नेटवर्क टोपोलॉजी देखे थे, क्या था ये नेटवर्क टोपोलॉजी? तो हमने बात की थी कि नेटवर्क से जुड़े विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने का तरीका, मेथड क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नोड्स के बारे में भी मैंने बताया था, नोड्स या जिसे कहा जाता है टर्मिनल। ठीक है, तो उसमें हम स्टार टोपोलॉजी पढ़े हैं, बस टोपोलॉजी पढ़े हैं, रिंग टोपोलॉजी पढ़े हैं, ट्रे टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी कैसा होता है भाई? इस प्रकार से स्टारनोमस संरचना होती है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे थे। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में हब एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है, हब, और इनसे बहुत सारे सिस्टम क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और इसी को कहते हैं हम नोड। जैसे नोड ए हो गया, नोड बी हो गया, नोड सी हो गया, नोड डी हो गया। इसके एडवांटेज देखे थे, इसके लाभ देखे थे कि किसी एक नोड, अगर कोई एक नोड खराब हो जाता है, चाहे बी हो, चाहे ए हो, चाहे सी या डी, तो दूसरे नोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वो चलता रहता है, वो वर्क करेगा। डिसएडवांटेज भी देखे थे, हानि क्या था? ये यदि हब ही खराब हो जाए, ये हब ही खराब हो जाए, तो पूरा इनसे जुड़े जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। फिर बस टोपोलॉजी की बात हमने की थी। इस प्रकार से एक ट्रांसमिशन लाइन होता था, इस ट्रांसमिशन लाइन से बहुत सारे नोड्स क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते थे बस टोपोलॉजी। एडवांटेज बहुत देखे थे। ठीक है, एक ही वायर की ज़रूरत होती है, अब जैसे देख सकते हैं एक ही वायर की ज़रूरत होगी। कोई भी नोड आप, ठीक है, कोई भी नोड आपस में हम क्या कर सकते हैं? अलग से हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और कोई एक नोड खराब हो जाए तो दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता था, ये बात हमने की थी। बस टोपोलॉजी के बाद हमने बात की थी रिंग टोपोलॉजी। भाई, रिंगनोमस संरचना होता था। ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें कोई केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होते थे। ठीक है, कोई क्या नहीं होता था? यहाँ पर केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं होता था, ये याद रखेंगे, नहीं रहता था या नहीं होता था, ये याद रखेंगे। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी, ट्रीनोमस संरचना होती है, जैसे ट्री में बहुत सारे शाखाएं होती हैं। ठीक है, और शाखाएं की भी शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं एक सिस्टम उसके, ठीक है, फिर ये सिस्टम इनसे जुड़ा होगा, इस प्रकार से ट्रीनोमस संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में भी कोई केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता था। ठीक है, और हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, या हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट होते थे। मेश टोपोलॉजी 2 प्रकार के होते थे, 2 भाग होते थे इसके। एक कहलाता था पूर्ण मेश और दूसरा कहलाते थे आंशिक मेश। पूर्ण मेश में सभी नोड अन्य नोड से जुड़े रहेंगे, लेकिन आंशिक नोड में कम से कम एक नोड जो है सभी नोड से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पिछले क्लास में बातें की थी भाई। ठीक है, पिछला वाला क्लास हमने इस प्रकार से देखी। आज इसका सेकेंड क्लास है, कंप्यूटर नेटवर्क का है, और सेकेंड क्लास में और क्या बात करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए, सॉरी। नेक्स्ट हमारा आज हम बात करेंगे वो है भाई नेटवर्किंग टूल्स।
याद रखेंगे, क्या कहते हैं, नेटवर्किंग टूल्स, या जिसको हम कहते हैं इंटर नेटवर्किंग टूल्स। हम इसे क्या कहते हैं, इंटर नेटवर्किंग टूल्स। आज हम बात करेंगे इंटर नेटवर्किंग टूल। या इंग्लिश में भी वही बात करेंगे, वही है इंटर नेटवर्किंग टूल। चलिए अब बात करते हैं कि होता क्या है। पहली बात है, ये होता क्या है भाई। चलिए तो देखिए, हम नेटवर्क के बारे में बात किए थे कि नेटवर्क क्या होता है। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर को, विभिन्न कंप्यूटर को हम क्या किए थे, इंटरनेट के माध्यम से जब जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते थे, नेटवर्क कहते हैं। इंटर नेटवर्किंग टूल्स क्या है, टूल्स मतलब समझते हैं जिनसे कुछ चीज़ हम, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं टूल्स बॉक्स। ये किससे, जैसे अगर हम बोले टूल बॉक्स, तो इससे क्या समझते हैं, टूल बॉक्स से आपकी गाड़ी में टूल बॉक्स हो सकते हैं, जो गाड़ी के नट बोल्ट उसमें देखने को मिलता है, जैसे कार हो चाहे आपका बाइक हो, ठीक है, या फिर ट्रैक्टर हो, ठीक है, सभी में क्या देखने को मिलता है, टूल बॉक्स होता है कि नहीं। और वो टूल बॉक्स क्या करता है कि गाड़ी यदि ख़राब हो जाए, कोई नट बोल्ट ख़राब हो जाए, तो उस टूल बॉक्स से हम, ठीक है, औजार यूज़ करके उसको ठीक करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। चलिए ये होता है, तो उसी से संबंधित है। कंप्यूटर में यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल, समझिएगा पहले इंटर नेटवर्किंग क्या होता है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के क्या करेंगे, प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी यूज करके और संचार के माध्यमों के द्वारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, इंटर नेटवर्किंग टूल्स कहलाती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा, जब बहुत सारे सिस्टमों को हम क्या कहते हैं, एक से दो या दो से अधिक सिस्टमों को अलग अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग क्या है, टोपोलॉजी, अलग अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग टोपोलॉजी के द्वारा सिस्टम को जोड़ते हैं और जोड़कर उसमें डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटर नेटवर्किंग टूल्स कहते हैं। समझ आई। चलिए तो मैं पहले लिख देता हूँ। मैंने क्या कहा कि जब अलग अलग प्रोटोकॉल एवं टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल आप समझ चुके हैं, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब अलग अलग प्रोटोकॉल टोपोलॉजी का उपयोग कर ठीक है, एक दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में विभिन्न संचार माध्यम द्वारा ठीक है,
जब अलग अलग प्रोटोकॉल एवं टोपोलॉजी का उपयोग कर दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यम द्वारा, ठीक है, आपस में जोड़कर डेटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया, डेटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाता है भाई? इंटर नेटवर्किंग कहलाता है। कब या प्रोसेस क्या कहलाता है? इंटर नेटवर्किंग टूल कहलाते हैं। क्या कहलाता है? टूल कहलाता है। ठीक है, आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इंटर नेटवर्किंग टूल कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कई इंटर नेटवर्किंग टूल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि भाई, जैसे कि हम पढ़ेंगे हब क्या होता है, हब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ेंगे क्या है, स्विच क्या होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे पढ़ेंगे ब्रिज क्या होता है। जैसे कि हम देखेंगे चौथे नंबर पर, ठीक है, गेटवे क्या होता है। ठीक है, गेटवे। जैसे कि हम देखेंगे रिपीटर क्या होता है। जैसे कि हम देखेंगे राउटर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे एनआईसी कार्ड क्या होता है। एनआईसी कार्ड क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्या है, इंटर नेटवर्किंग टूल्स है। ठीक है, क्या है भाई, इंटर नेटवर्किंग टूल्स है। आप देख पाएंगे थोड़ा वेट करिए। ये कुछ पिक्चर आप देखेंगे, ठीक है। जैसे मॉडेम भी आप लिख सकते हैं, खैर इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा। मॉडेम है, एनआईसी है, इस प्रकार से दिखता है। रिपीटर है, हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है, गेटवे है, ये आप देख पाएंगे। ठीक है, इसको दूसरे इमेज में हम चलते हैं। दूसरे जो है यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। ये दो पिक्चर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये पहले देखिए वो, और ये दूसरा आप देख रहे हैं।
ठीक है, चलिए सभी क्या कहलाता है, नेटवर्किंग टूल्स कहलाते हैं। जैसे आप देख पाएंगे ये राउटर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये राउटर है, मॉडेम है, हब है, स्विच है, इथरनेट कार्ड है, ठीक है। मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और रिपीटर है, गेटवे है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस या इंटर नेटवर्किंग टूल्स हम जिसे कहते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम बात करेंगे और एक एक करके अलग अलग इमेज भी हम देखेंगे, ठीक है, कौन क्या होता है। चलिए तो सबसे प्रथम हम चलते हैं कहाँ पर भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे हब की, HUB हब। चलिए अब समझिए हब होता क्या है, ठीक है। चलिए नॉर्मल अगर हम भाषा में हम जनरली भाषा में हम बात करें तो हब का मतलब क्या है, जैसे बोल देते हैं कि वो किसी चीज़ का हब है, ठीक है। मान के चलिए हम बोलते हैं कि कोरबा जो है आपके बिजली का हब है, बोलते हैं कि नहीं। कोरबा जो है, ठीक है, कोरबा इज अ हब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या विद्युत का हब कहलाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है विद्युत का हब है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उससे क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते होंगे भाई कि कोरबा में जो है, कोरबा में कोयले का उत्पादन होता है, कोरबा में एनटीपीसी है, ठीक है, जहाँ से क्या होता है, आप विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। और विद्युत उत्पन्न करके वहाँ से विद्युत का डिस्ट्रीब्यूट हर जो है बोल सकते हैं जिले में करा जाता है, प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो जहाँ से कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, जहाँ से वो चीज़ें मिल सकी, और कहने का मतलब जहाँ, ठीक है, जहाँ से उत्पन्न होती है, जहाँ चीज़ें रहती है वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है, वही कहलाता है हब। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब क्या होगा भाई, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में इस कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करेंगे हब, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हब क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ने का, ठीक है, एक क्या है, हार्डवेयर क्या कहलाता है, हब कहलाता है। हब क्या है, एक हार्डवेयर है जो बहुत सारे सिस्टमों को, बहुत सारे कंप्यूटरों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलता है, पोर्ट्स समझते हैं ना, जैसे USB पोर्ट्स बोलते हैं, पोर्ट्स इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ एक आपको, देखिए आप आराम से चलेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या चलेंगे भाई, एकदम आराम से हम देखेंगे, आराम से चलेंगे, ठीक है। ये जैसे आप देख सकते हैं ये है आपका हब, और बहुत सारे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, पोर्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल आप चार्ज करते हैं तो वो भी एक प्रकार का पोर्ट है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये पोर्ट है, आप देख पाएंगे। ये क्या है, ये अब जितना ये चीज़ें निकली हुई हैं ये आप देख रहे हैं, ठीक है, यही क्या कहलाता है, पोर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप केबल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं, बहुत सारे सिस्टमों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हब क्या है, एक प्रकार का हब अगर पूछा जाए आपसे तो हब क्या है भाई, एक प्रकार का हार्डवेयर है, यह एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। क्या है भाई, यह एक प्रकार का हार्डवेयर है जिससे एक से अधिक, ठीक है, जिससे एक से अधिक कंप्यूटरों को
एक से अधिक कंप्यूटर्स को, ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? नेटवर्क के माध्यम से क्या करते हैं? जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। हब कहलाता है। क्या कहलाता है? हब कहलाता है। ठीक है। हब के भी प्रकार आप देख पाएंगे, प्रकार बोल सकते हैं या, ठीक है, जोड़ते हैं। देखिए, नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं, ठीक, हब कहलाता है। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं एवं डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जो माध्यम से जोड़कर डेटा ट्रांसफ़र की जाती है। सीधा हम लिख देते हैं जोड़कर, ठीक है, जोड़कर क्या करते हैं? डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हब के प्रकार की बात की जाए, यहाँ पर हम देखेंगे, याद रखिए, हब में आपको और नज़र आएगा, 1 मिनट में ये जैसे आप देख पाएंगे। ठीक है, मैं इमेज अपलोड करा देता हूँ। इमेज मैं देख रहा हूँ, इमेज अपलोड करा देता हूँ, और हब के माध्यम से किस प्रकार से कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, ये हब है, ठीक है, और हब के माध्यम से क्या करते हैं? कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जैसे हब है, और हब के माध्यम से आप जो देख पा रहे हैं, ये पोर्ट्स हैं। जिस पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये जितने पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यही क्या है? ये पोर्ट्स है। और इसी पोर्ट के माध्यम से, ठीक है, आपके कंप्यूटर, इस प्रकार से बहुत सारे कंप्यूटर, आप जितना पोर्ट्स है वो आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। याद रखेंगे, हब के भी कुछ प्रकार होते हैं जो उसके कार्य पर डिपेंड करते हैं। अगर हब के प्रकार की बात करें, हब के प्रकार, तो हब के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक कहलाता है आपका कौन सा हब भाई? पैसिव हब कहलाता है। क्या कहलाता है? पैसिव हब कहते हैं। दूसरा हम इसे कह देते हैं, क्या है? इंटेलिजेंट हब। एक कहलाता है इंटेलिजेंट हब, और तीसरा कहलाता है आपका स्विचिंग हब। तीसरा क्या कहते हैं भाई? स्विचिंग हब। हब के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक कहलाता है पैसिव हब, दूसरा कहलाता है स्विचिंग हब, और तीसरा कहलाता है इंटेलिजेंट हब। ठीक है, चलिए देखिए, पैसिव हब क्या करते हैं? सिर्फ मार्ग प्रशस्त करता है। सिर्फ क्या करता है? मार्ग क्या करता है? प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए पैसिव हब क्या करता है भाई? ये मार्ग प्रदान करता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मार्ग प्रदान कौन करेगा? सिर्फ पैसिव हब। इंटेलिजेंट हब, ठीक है, डाटा ट्रांसफर मॉनिटर करता है। याद रखेंगे, क्या करता है? डेटा ट्रांसफर को मॉनिटर करता है। फॉर मॉनिटरिंग क्या करता है? डेटा ट्रांसफर को मॉनिटर करता है। आप याद रखेंगे, मॉनिटर किसको? डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर, ठीक है, को क्या करता है? मॉनिटरिंग करने का काम कौन करता है? इंटेलिजेंट हब करता है। ठीक है, स्विचिंग हब क्या करता है कि जिसके पास डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो जो एक्चुअल पर्सन है उसको डेटा ट्रांसफर
करने का कार्य कौन करता है, स्विचिंग हब करता है। ठीक है, तो डेटा पैकेट को क्या करता है, पहचान कर डेटा पैकेट को पहचान कर ठीक है रिसीवर तक पहुंचाता है। क्या करता है, रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं वीडियो कुछ देर के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए, तो हब क्या होते हैं, यह एक प्रकार का क्या होता है भाई, हार्डवेयर होता है, जिससे एक से अधिक कंप्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और ये पैसिव हब होता है, इंटेलिजेंट हब होता है, स्विचिंग हब होगा। पैसिव हब सिर्फ क्या करता है, डेटा ट्रांसफर के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। डेटा ट्रांसफर के लिए मॉनिटर कौन करता है, इंटेलिजेंट हब। डेटा पैकेट को पहचान कर कि एक्चुअल में किस रिसीवर का है, वो पहचान कर स्विचिंग हब क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर कराता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे हब के संबंध में, और हब ऐसे कार्य करता है। चलिए, ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे। दूसरा नंबर हमारा कौन है भाई, हब के बाद हम बात करेंगे स्विच की। ठीक है, हब के बाद हम बात करेंगे किसकी, दूसरे नंबर पर स्विच की। ठीक है, चलिए अब समझिए स्विच क्या होता है। ठीक है, पहली बात मैं दिखा देना चाहता हूं कि दिखता कैसे है। ठीक है, फिर उसके वर्किंग प्रोसेस पर हम चलेंगे कि स्विच क्या कार्य करता है। ठीक है, चलिए कहाँ है भाई, मिल नहीं रहा है, ये है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा स्विच। ठीक है, क्या है, ये स्विच है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, याद रखेंगे स्विच में, स्विच भी एक प्रकार का क्या होता है, ये हार्डवेयर है। ठीक है, यह भी क्या है भाई, यह भी क्या है, ये हार्डवेयर है, स्विच भी क्या है, हार्डवेयर है। पहली बातें। दूसरी बातें इसकी कि ये करता क्या है। ठीक है, ये विभिन्न कंप्यूटर, ये भी क्या करता है, विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ता है। ठीक है, क्या करता है, विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से, किसके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है। ठीक है, विभिन्न कंप्यूटर को आप देख रहे हैं, ये स्विच है। ठीक है, और विभिन्न कंप्यूटर को पीसी ए है, पीसी बी है, ABCD जो भी है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, और ये फिल्टर करता है किसको, उस मैसेज को। जैसे आप मैसेज भेजें, मैसेज को फिल्टर कर, ठीक है, मैसेजेस को फिल्टर कर एक्चुअल रिसीवर तक रिसीव कराता है। ठीक है, एक्चुअल रिसीवर तक क्या करता है, रिसीव कराता है। ठीक है, कराता है कौन, आपका स्विच। ठीक है, और इसके लिए यूज किया जाता है, इसके लिए एक यूज करते हैं जिसके हम कहते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस।
ठीक है। और मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, मैक एड्रेस, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है आपका क्या है भाई, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसको हम कह देते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता क्या है, ठीक है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये सारे चीज़ें मैं जब इंटरनेट पढ़ाऊँगा, इसके बाद नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क के बाद मैं पढ़ाऊँगा कहाँ पर, इंटरनेट। तो इंटरनेट में हम बात करेंगे कि मैक एड्रेस होता क्या है। अभी सब सिर्फ आप क्या समझिए, आप क्या समझिए, मैक एड्रेस के थ्रू ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है, डेटा को भेजता है, बस इतनी ही बातें क्या करेंगे समझिए, ठीक है। और आगे की जो भी बातें होगी वो क्या होता है, किस प्रकार से वर्क होता है, कितने मैक एड्रेस में कौन से कैसे नंबर होते हैं, उसकी भी चर्चा मैं करूँगा। चलिए, ठीक है। आगे बढ़ें। आप याद रखेंगे मैक एड्रेस, ठीक है, मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। मैक एड्रेस, ठीक है, ये मैक एड्रेस क्या होता है, 12 डिजिट का है, ठीक है। ये हार्डवेयर या जो है फिजिकल एड्रेस होता है, किसी भी हार्डवेयर का एड्रेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, हार्डवेयर का एड्रेस होता है, हार्डवेयर का क्या है, एड्रेस होता है। जैसे आपके घर के एड्रेस है, होता है कि नहीं भाई, आपके घर के का एड्रेस होता है कि आपके फलाने जो सेक्टर में, ठीक है, ये ब्लॉक नंबर में आप रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हार्डवेयर का एड्रेस होता है। और ये 12 नंबर का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। और इसी एड्रेस के पहचान कर हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। 12 नंबर का यूनिक एड्रेस होता है, ये याद रखेंगे, कंप्यूटर में 12 नंबर का यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप समझेंगे, एग्जांपल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 00 B0 DO 63 C2 26 26 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इस प्रकार से क्या होता है, 12 नंबर का क्या होता है, आपका मैक एड्रेस होता है। चलिए, फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर, या क्या कहते हैं इसको, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो थोड़ा मैं बता ही देता हूँ, हल्का से हिंट दे देता हूँ, ऐसे आपको देखने को मिलता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, 12 नंबर का कौन सा, अल्फा, याद रखेंगे, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। चलिए, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा, आप ठीक है मेरा वीडियो देख सकते हैं आप। मैंने क्या कहा,
हम आते हैं स्विच पर। स्विच क्या कार्य करता है, ये प्रकार का हार्डवेयर है और विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़कर, ठीक है, विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। मैसेज को फिल्टर करता है, ठीक है, कि भाई साहब किसके पास पहुंचनी चाहिए, ठीक है, और वो फिल्टर कर भेजेगा। अब भेजेगा कैसे, जैसे आप मान के चलिए किसी को आप लेटर लिखे हैं और आपने किया कि मुझे उस ऑफिस में भेजना है, ठीक है, या मुझे एक गांव में लेटर भेजना है। कोई गांव आपने अपने घर में, आप शहर में रहते हैं, गांव से बाहर शहर में रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने गांव में क्या करूं, ठीक है, लेटर को पहुंचाऊं, लेटर को भेजूं। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसा तो नहीं करेंगे, चलो ठीक है, गांव में तो खैर नाम जान जाएंगे कि भाई फलाने हैं तो उसका नाम जानते हैं, शहर में तो किसी का नाम जानते नहीं, ठीक है। शहर में कहीं लेटर पहुंचाना है तो भाई शहर वाले तो अगल बगल के लोगों को नहीं जानते, ठीक है, अगल बगल के लोगों को भी नहीं जानते, लेकिन गांव में तो फिर आसपास के गांव वाले भी जानते हैं कि भाई ये बंदा होगा, ये है, ऐसे करके, ठीक है, नाम सरनेम लिख दो, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर शहर में हमें भेजना है तो क्या है, पूरा एक एक सेक्टर, ब्लॉक, ठीक है, हाउस नंबर, ठीक है, नाम, पता, पूरा उनके सरनेम, एक एक चीज़ आपको ब्यौरा देना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो भाई हार्डवेयर का एक एड्रेस होता है, एक जिसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस, और वही क्या कहलाता है, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस एड्रेस, ठीक है। और जब तक वो हार्डवेयर के एड्रेस की हम पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे भेजेंगे कि भाई उसी के पास जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही करता है मैक एड्रेस का यूज़ करके, जिसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस यूज़ करके, ठीक है, चीज़ों को या डेटा को हम क्या कहते हैं, भेजते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस के बारे में आप याद रखिए, एक प्रकार का फिजिकल एड्रेस कहलाता है, हार्डवेयर का एड्रेस कहलाता है, जिसके पास आपको भेजना है, ठीक है, डेटा को। और ये 12 नंबर का यूनिक एड्रेस होता है, यह एक अल्फा न्यूमेरिक एट्रीब्यूट होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, 12 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा OOBODO 63C226, ये मैंने लिखा। तो एक प्रकार का एग्जाम्पल है, मैक एड्रेस इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया। कितने हो गए भाई, 2 हो गए। थर्ड पर चलते हैं। तीसरा, थर्ड, एक मिनट, हाँ थोड़ा वेट करिए। ठीक है, टीसीपी की बातें करें। ठीक है, चलिए, ठीक है। अगर मैं सामान्य रूप से बात करूं, सामान्य रूप से मैं यदि आपसे पूछूं कि भाई साहब ब्रिज होता क्या है, ठीक है, सामान्य रूप से यदि मैं बात करूं तो ब्रिज होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है, पुल बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है, ये किसके लिए बनाया जाता है, ठीक है, ये किसके बनाया जाता है भाई, कि हम उस ट्रैफिक को हम क्या करें,
उस ट्रैफिक सिग्नल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ब्रिज है, ये ब्रिज का क्या है, चलिए लिखने वाली बातें हम बाद में करेंगे, अभी समझिए। देखिए ये ब्रिज है, ठीक है। हम अगर ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ट्रैफिकों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर जो ब्रिज के नीचे जाना चाह रहे हैं ट्रैफिक, ठीक है, तो नीचे जाएगा, ऊपर जाना चाहते हैं तो ऊपर जाएगा। ट्रेन भी चलती है तो या फिर नीचे चलेगी, ठीक है, ऊपर जो है आपके सड़क मार्ग होंगे, ब्रिज होंगे। या अगर ब्रिज होता है तो होता है आपकी, ये ब्रिज बना है, ठीक है, इधर क्या होता है, ब्रिज बना है, और इधर क्या है भाई, आपके पानी रहते हैं, ठीक है, आपके क्या है, पानी है, तो उसमें पानी के ऊपर क्या बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ब्रिज का बहुत सारा उपयोग है। तो कहने का मतलब एक प्रकार का ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करते हैं, नॉर्मल ब्रिज, ठीक है, समझते हैं ना। बस उसी प्रकार काम करता है कौन सा, ये क्या है, ब्रिज। ब्रिज को दो हबों के बीच क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। याद रखिए यह भी एक प्रकार का हार्डवेयर है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर लिखें तो हम इसको भी लिख सकते हैं, यह भी क्या है, हार्डवेयर है, पहली बातें, ठीक है। दूसरी बातें, ब्रिज क्या होता है भाई, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज ब्रिज ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो है डेटा ट्रांसफ़र ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। डेटा ट्रांसफ़र ट्रैफिक को क्या करता है, ट्रैफिक को क्या करता है भाई, कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रिज करता है, ठीक है। ब्रिज दो हबों के मध्य जोड़ा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे क्या है, ब्रिज दो हबों के मध्य, दो हब्स के मध्य, दो हब्स के मध्य क्या है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। सेम प्रोटोकॉल करके यूज़ करके जोड़ते हैं, या ये भी याद रखेंगे, ठीक है, सेम प्रोटोकॉल यूज़ करके या समान प्रोटोकॉल यूज़ करके जोड़ते हैं। समान प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल यूज़ कर ब्रिज को जोड़ते हैं, ब्रिज को जोड़ते हैं, ठीक है। और इसका वर्क अगर बात करें, इसका कार्य क्या है भाई ब्रिज का, तो क्या करेगा, ठीक है, ये डेटा, एक्चुअल डेटा पर्सन को या एक्चुअल जो है डेटा को पहचान कर क्या करता है, रिसीवर तक रिसीव कराता है। डेटा का पहचान कर, डेटा को पहचान कर, ठीक है, रिसीवर तक क्या करता है, रिसीव कराता है, ठीक है। क्या काम है इसका, ब्रिज का यही काम है, ठीक है। इस प्रकार से ब्रिज आप देख पा रहे हैं, यही है क्या आपका ब्रिज, ठीक है। चलिए ये हब है, दो हब है, और इसे ये ब्रिज, ठीक है, जोड़ने का काम करता है मध्य में, ठीक है। एक प्रकार से मीडिएटर बोल सकते हैं, जोड़ने का काम करता है कौन, ब्रिज, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए
चलिए देखिए, आज एक्चुअली 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और जिसके कारण से लाइट भी ऑफ है। ठीक है, जितना सिस्टम में चार्ज था, ठीक है, तो बस उतना ही करा पाऊँगा मैं। अभी सिस्टम में चार्ज नहीं है क्योंकि लाइट ऑफ है। एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं आज के लिए। ठीक है, हम बात करेंगे रिपीटर की। चलिए हम बात करेंगे रिपीटर की। रिपीटर, ठीक है, देखिए रिपीटर होता क्या है। मेरा सिस्टम कभी भी ऑफ हो सकता है, इसलिए मैं, ठीक है, कम से कम 15 से 20 मिनट चलेगा, चल सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे इसके बाद काम करना पड़ता है, सिस्टम में सबको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा चाहिए रहता है, ठीक है, टाइम। तो देखिए रिपीटर को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाद में हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। रिपीटर देखिए होता क्या है, हम इसको दिखा देते हैं भाई। कहाँ गया हमारा रिपीटर। ये है रिपीटर, ठीक है, देखिएगा ये रिपीटर है। अब समझिए हो क्या रहा है, होता क्या है इसके अंदर। इसमें भी सेम नेटवर्कों को जोड़ने का काम करेगा रिपीटर। ठीक है, 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये भी क्या है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात, 2 नेटवर्क को, ठीक है, 2 नेटवर्क्स को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कार्य करता है। सॉरी, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम क्या करते हैं, लंबी दूरी की सिग्नल जब हम भेजना चाह रहे हैं, बहुत दूर तक हम सिग्नल्स भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सिग्नल प्रॉपर बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बहुत दूर तक ये नहीं जाता। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर यूज करते हैं और रिपीटर को एम्पलीफाइड बनाते हैं। एम्पलीफाइड कहने का मतलब हमारे सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, जो कमज़ोर सिग्नल है हमारे पास, ठीक है, उस सिग्नल को क्या करते हैं, एम्पलीफाइड करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सिग्नल को, ठीक है, वहाँ तक क्या होता है, आसानी से जो है जाते हैं। ठीक है, कभी आप सुने होंगे, चाहे आप मोबाइल में बात करते हैं या फिर सिस्टम में देखते हैं, तो थोड़ा जो साउंड आती है, ठीक है, कुछ आपने देखे, कुछ साउंड आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देती। ठीक है, कुछ चीज़ें, ठीक है, चीज़ें जो है प्रॉपर आपको, ठीक है, सुनाई नहीं देती। ये इसके लिए क्यों, क्योंकि प्रॉपर हमारा सिग्नल आ नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बीच में रिपीटर डाल देते हैं। भाई ये रिपीटर है हमारा। ठीक है, ये 2 सिस्टम है, उस सिस्टम के बीच हम रिपीटर क्या करेगा, ठीक है, जब ये इसका यूज़ क्या करते हैं हम रिपीटर के, कि बहुत दूर तक, ठीक है, बहुत दूरी तक सिग्नल भेजने, क्या करेंगे, सिग्नल भेजने के लिए, ठीक है, रिपीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं। और ये रिपीटर क्या करता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाइड करता है। ठीक है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है। कहने का मतलब है, वीक सिग्नल को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बदलता है और अच्छे ढंग से ये सिग्नल आपके दूसरे सिस्टम तक पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये दूरी क्या है, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो प्रॉपर वो सिग्नल नहीं मिलता, इसके लिए हम रिपीटर यूज़ करते हैं और ऐसे कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे की बातें मैं बाद में करूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास सिस्टम में चार्ज अवेलेबल नहीं है,
क्योंकि लगातार 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और जिसके चलते हैं, ठीक है, लाइट ऑफ है। ठीक है, चलिए, तो जुलाई का महीना है भाई और लगातार बारिश चल रही, तो फिर जाहिर सी बात है सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, और हम मिलेंगे बाद में, और बाद में सारी बातें और होंगी। इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे, जैसे कि ये तो हो जाएगा। इसके बाद हम, जैसे कि आप जानते हैं, लैंड क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। कैन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, लैंड, मैन, कैन, ठीक है, वैन, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इसके साथ साथ हम जैसे केबल्स पढ़ेंगे। केबल्स जैसे हम जानते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, पेयर केबल होता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। फिर माइक्रोवेव होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इथरनेट केबल होता है, इथरनेट केबल होता है, जो पूरे जो है नेटवर्किंग में ये यूज़ होता है। तो नेटवर्किंग केबल है एक प्रकार का, वो हम पढ़ेंगे किस किस प्रकार के देखने को मिलता है। लैंड, मैन, वैन क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी एक क्लास और हो सकता है, 1 से 2 क्लास, ठीक है, 2 क्लास अभी और लग सकते हैं नेटवर्क का। फिर नेटवर्क के बाद हम इंटरनेट पर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ना है, लेकिन हो सकता है अभी एक दिन पूरा, आज पूरा क्लास ना हो, क्योंकि ठीक है जो पोल है, खंभा है, वो गिर चुका है। कहा जा रहा है कि जो है जहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है, फिलहाल अभी बलदौजार में हूँ, तो वहाँ का जो पोल है, वहाँ खंभा गिर चुका है, ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। तो बनने में टाइम लगेगा, तो लाइट अभी आएगा नहीं, तो ठीक है, क्लास तो कल या परसों होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।